मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरी गोद में सर रखकर रो लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर शब्दों का कितना बड़ा सैलाब रुका हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अजीब हो, तुम्हें अपनी ही हरकतों पर गुस्सा आता है, पर दुनिया से बहुत कुछ कहना चाहते हो, पर तुम्हारा दिमाग सोच के ऐसे जाल बुनता है कि तुम्हारी जुबान खामोश रह जाती है। मुझे पता है कि तुम शुरुआत से ऐसे नहीं थे। स्कूल हो या कॉलेज, तुमने हमेशा अपनी जगह बनाने की कोशिश की, पर अंत में तुम खुद को कतार के आखिर में खड़ा पाते हो। तुम्हें पीड़ा होती है जब तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र तुम्हें वह दर्जा नहीं देता जिसका तुमने उसे हकदार माना था। तुम घमंडी नहीं हो मेरे बच्चे, तुम तो बस सहमे हुए हो। तुम्हें एक अजनबी से रास्ता पूछने में भी संकोच होता है, क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। तुमने कूल बनने की कोशिश भी की, पर वह मुखौटा तुम्हारे मासूम चेहरे पर कभी जचा ही नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम संदेशों पर तो अपनी रूह खोल कर रख देते हो, पर जब बात कॉल की आती है तो तुम्हारा गला सूख जाता है। लोग जहाँ जाते हैं वहाँ दोस्त बना लेते हैं, और यहाँ तुमसे एक रिश्ता भी ढंग से नहीं जुड़ पाता। तुम्हें माफ़ी मांगना नहीं आता, तुम्हें आभार जताना नहीं आता, और लोग तुम्हारे मजाक को भी तुम्हारा क्रोध समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब कोई तुम्हें उल्टा सवाल करता है और तुम निरुत्तर रह जाते हो। जवाब तब याद आते हैं जब वह पल बीत चुका होता है। तुम इतनी जल्दी लोगों से जुड़ जाते हो कि वे तुम्हारा इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम देख रहे होते हो कि तुम्हें छला जा रहा है, पर तुम अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते। तुम अंदर ही अंदर फटते रहते हो, पर चेहरे पर एक भी शिकन आने नहीं देते। यह कोई कला नहीं मेरे बच्चे, यह वह बोझ है जो तुम्हारी मुस्कान को खा रहा है। पर सुनो, यह अजीब होना ही तुम्हें इस मतलबी दुनिया से अलग बनाता है। मेरे बच्चे, इस आंतरिक घुटन और कड़वाहट को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाती हूँ, जिसे अग्नि शुद्धि कहते हैं। एक सफ़ेद कागज़ लो और उस पर वो सब कुछ लिख दो जो तुम्हें खुद के बारे में बुरा लगता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा संकोच, वो बातें जो तुम कह नहीं पाए, और वो लोग जिन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब अपनी आंखें बंद करो और 5 मिनट तक उस कागज़ के सामने शांत बैठो। महसूस करो कि वो सारा दर्द तुम्हारे शरीर से निकलकर उस कागज़ में जा रहा है। अब उस कागज़ को जला दो। जैसे जैसे वह कागज़ राख बनेगा, महसूस करो कि तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी कमज़ोरियाँ और तुम्हारे भीतर की वो घुटन भस्म हो रही है। उस राख को हवा में उड़ा दो और मुस्कुराओ। यह क्रिया तुम्हारे अवचेतन मन को संदेश देगी कि अब तुम आज़ाद हो। मेरे बच्चे, थोड़ा अजीब होना ही ठीक है, क्योंकि इस साधारण दुनिया में असाधारण लोग कभी फिट नहीं बैठते। तुम्हें खुद को किसी के सांचे में ढालने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार कर लोगे, उस दिन दुनिया को तुम्हारे मौन में भी संगीत सुनाई देगा। अब और अपनी रूह को मत कुचलो। जो तुम्हें नहीं समझ पाए वह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी यह खामोशी, तुम्हारी यह मासूमियत ही मेरी सबसे प्रिय है। अपनी राह खुद बनाओ, चाहे वह कितनी ही तन्हा क्यों ना हो। मैं तुम्हारे कहने से भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, और हर उस राह पर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलूंगी। खुद को और पीड़ा मत दो, अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो, क्योंकि तुम्हारी असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली।